नमस्कार दोस्तों, जब कोई दरिंदा किसी महिला की लज्जा भंग करता है तो वह एक ही बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का दंश भोगती है। लेकिन जब उसी पीड़ित महिला या उसके परिवार के साथ हुए कांड को सार्वजनिक कर दिया जाए तो उस समय बलात्कार सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है, जो हर रोज खुद की नजरों के अलावा समाज में तिल तिल कर मरता रहता है। इसी तरह का मामला कल मंगलवार को विजयराघवगढ़ विधानसभा की रहने वाली एक दुष्कर्म पीड़ित महिला की पहचान उजागर कर चर्चा का विषय बना दिया गया। जिस महिला का बलात्कार बंद कमरे में हुआ और वो कौन थी, किस परिवार की बेटी, बहू और पत्नी थी, ये बात पीड़ित महिला और बलात्कारी जानता था। लेकिन विधायक संजय पाठक को रत्ती भर भी कानून का ज्ञान नहीं है और उन्होंने पीड़िता की पहचान सरेआम उजागर कर कानून की धज्जियां तो उड़ाई, साथ ही पूरे परिवार के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72, जो पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228A के समतुल्य है, किसी भी स्त्री की लज्जा भंग होने की दशा में उसको सार्वजनिक करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में महिला का बलात्कार होता है वहीं का भाजपा विधायक उस महिला के परिवार की जानकारी सोशल मीडिया पर खुद का वीडियो बना वायरल करवाता है। जिस तरह से विधायक संजय पाठक ने लुटी हुई महिला की अस्मत को सार्वजनिक कर तार तार किया है, ये बात पूरे परिवार को कचोट रही है। जैसे बलात्कार एक महिला का नहीं बल्कि पूरे परिवार का हुआ हो। अब पूरे परिवार को पल पल उस दर्द से दो चार होने के लिए संजय पाठक ने मजबूर कर दिया है। आगे बताते चले कि दरअसल पूरा मामला विजयराघवगढ़ का रहने वाला संजय पाठक का बेहद करीबी और उसकी रहनुमाई में पलने और पोषित होने वाला नकली फर्जी पत्रकार प्रशांत उर्फ शेरा मिश्रा के कुकर्म की कहानी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि हर औरत को नोचने खाने की गंदी नीयत रखने वाला याश फर्जी पत्रकार प्रशांत उर्फ शेरा मिश्रा की काली करतूत एक बार फिर उजागर हो गई। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 2 बच्चों का बाप शेरा मिश्रा का दिल अपनी उम्र से बहुत छोटी और दूर के रिश्ते में भतीजी बहू लगने वाली खूबसूरत पड़ोसन पर आ गया था, जिसके बाद पड़ोसन भतीजी के पीछे शेरा मिश्रा शेरू बनकर पीछे पीछे घूमने लगा। बताया जाता है कि शेरा मिश्रा हर वक्त इस फिराक में रहता था कि कब पड़ोसन घर में अकेली मिले और वो उसके साथ अपना मुंह काला कर सके। आपको बता दें कि शेरा को अपनी हवस मिटाने का मौका 15 जून को तब मिला जब पड़ोसन भतीजी का पति किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। अकेला पाकर शेरा मिश्रा उसके घर जा धमका और धमकी देते हुए महिला के साथ दरिंदगी का घिनौना खेला खेल उसकी लज्जा भंग कर मुंह बंद करने की धमकी देने लगा। सूत्र बताते हैं कि शेरा मिश्रा ने रेप करते हुए खुद अपने मोबाइल से वीडियो भी बना डाला, जिसके बल पर वह महिला को ब्लैकमेल कर बार बार अवैध संबंध बनाने, वीडियो कॉल पर बात करने का दबाव बनाता रहा। घर पर अकेली डरी सहमी महिला पति के आने का इंतजार करती रही। पीड़ित महिला का पति घर आ पाता इससे पहले खुद की करतूत का बनाया गया वीडियो शेरा के गले का फंदा बन उसकी पत्नी के हाथ लग गया और घर में छिड़ गया महाभारत, जिसके बाद शेरा की पत्नी और उसके बच्चों ने शेरा को शेरू बना जमकर धोया और फिर कहानी में आया नया मोड़। सारा प्रोपोगंडा रचकर शेरा ने सल्फास खाने का ड्रामा रचते हुए अपनी अयाशी को नया अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और डॉक्टरों ने उसे बचा लिया अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए। आगे बताते चले कि जब महिला का पति घर आया तो शोषण की शिकार हुई पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती अपने पति को बताई, जिसके बाद महिला अपने पति और ससुर के साथ कटनी आकर महिला थाने में प्रशांत उर्फ शेरा मिश्रा के द्वारा किए गए कुकर्म की दास्तां बता मामला दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने महिला थाने में जीरो की कायमी करते हुए डायरी संबंधित थाने को सौंपकर आगे की कार्रवाई विजयराघवगढ़ पुलिस के जिम्मे है। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बलात्कार के आरोपी शेरा मिश्रा को विजयराघवगढ़ पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब पीड़ित महिला कटनी के महिला थाने में बयान देते हुए मामला कायमी की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन बताया जाता है कि किसी रसूखदार ने विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी अभिषेक चौबे पर दबाव डाला गया शेरा को छोड़ने के लिए। थाना प्रभारी ने भी हुक्म की तामील करते हुए ससम्मान बलात्कारी आरोपी को थाने से जाने दिया। महिला के साथ मुंह काला करने वाले शेरा को छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि पुलिस की गिरफ्त से निकलने के बाद शेरा मोटरसाइकिल से कटनी की ओर रवाना हो गया, जहां उसको संरक्षण देकर महफूज रखा गया है। ऐसे कुकर्मी का साथ देने वाले को जरा भी शर्म नहीं आई कि
किसी मजबूर की इज्जत तार तार करने के बाद उसको संरक्षण दिया जा रहा है। आगे बताते चले कि शेरा मिश्रा अपने आप को पत्रकार बता कटनी के कई पत्रकारों का नाम इस्तेमाल कर अक्सर सोशल मीडिया में लिखता था कि फलाने पत्रकार के साथ शेरा मिश्रा की रिपोर्ट, जबकि कटनी के जनसंपर्क विभाग ने शेरा मिश्रा के पत्रकार होने की बात को पूरी तरह नकार दिया है। लेकिन अब शेरा मिश्रा के माथे पर रेपिस्ट का थप्पा लगने के बाद किसी पत्रकार के नाम के साथ अपना नाम जुड़ेगा। क्या कोई भी पत्रकार अब शेरा मिश्रा के साथ अपना नाम इस्तेमाल होने पर चुप बैठेगा, जैसा अब तक बैठता आया है? खैर, आगे सूत्र बताते हैं कि इन्हीं सब का आड़ लेकर फर्जी पत्रकार शेरा मिश्रा विजय राघवगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में लंबे अरसे से अवैध रूप से शराब की पैकारी भी चलवाता है। पत्रकार की आड़ और ऊपर से राजनीतिक संरक्षण के चलते विजय राघवगढ़ पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती कि उसके काले कारोबार या उसके गिरेबान में हाथ डाल सके। यही वजह है कि शेरा मिश्रा के हौसले इतने बुलंद हो गए, जिसका शिकार आज एक महिला को अपनी इज्जत गवा कर चुकानी पड़ी। सबसे मजेदार बात यह है कि शेरा मिश्रा का महिला को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं है। आज से पहले 2017 में एक शर्मा परिवार की महिला से भी इसके अवैध संबंधों एवं उसके पति पर दबाव और धमकी को लेकर आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था, जिस पर विजय राघवगढ़ थाने में पुलिस ने शेरा मिश्रा पर धारा 306 का मामला दर्ज किया था। आज फिर एक और महिला इसकी हवस का शिकार हो गई और अब कानून की ओर टकटकी लगाए न्याय की उम्मीद में बैठी है। अब देखना ये होगा कि विजय राघवगढ़ पुलिस अपना काम कितनी ईमानदारी से करती है, या फिर रसूखदारों की कोठी में मुजरा कर बलात्कार के आरोपी को अभयदान देकर बचाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। कब से परेशान? 9 महीने हो गए परेशान करके। और कुछ गलत भी किया है? हाँ, गलत भी किया है। कितने बार आपको मतलब ऐसा है कि वो हरकत परेशान फोन लगा के बहुत बार परेशान किया है और वहाँ तक पीछा किया है और धमकी वगैरह देता था? क्या धमकी देता था? मारने की, मरवा दूंगा, परिवार वालों से बताई कि मरवा दूंगा, मारूंगा, मरवाऊंगा। वीडियो नहीं बनाया? वीडियो वगैरह बना? वीडियो नहीं बनाया, वीडियो कॉल में बात किया है, उसकी फोटो गंदी वीडियो बनाया? गंदी कोई वीडियो मैं बाहर था, भागवत में गया था, तो 15 दिन से मैं भागवत में था बाहर। तो मेरी घरवाली को इसमें 2 महीने से ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था? फोन कर रहा था और घरवाली मेरी बोली भी कि आप फोन मत लगाओ। तो बोला ऐसा कुछ नहीं होता, हम तुमको प्रेम करते हैं, तुमको हम उठवा लेंगे, है ना, तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे, है ना, और अगर अपने आदमी से बताओगी तो तुम्हारे आदमी का मर्डर करवा दूंगा, है ना। तो घरवाली मेरी डर की मारी नहीं मेरे से बताई है। फिर जब ये इसके साथ बलात्कार कर दिया है, रात शेरा मिश्रा पत्रकार धमकी दिया था मेरी घरवाली को, अगर घरवाली को बताओगी और किसी को बताओगी तो तेरे आदमी को, तेरे परिवार को, सबको मार डालूंगा, मरवा दूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि रात में 9 साढ़े 9 के बीच में मेरे घर के अंदर प्रवेश किया और मेरी घरवाली उस समय बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांजने में घरवाली का मुंह बांधा और हाथ रखाया मुंह में और उसको पकड़ के ले गया अंदर घसीट के और उसके साथ बलात्कार किया। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला? बीरागढ़ थाना। जानकारी कब मिली आपको? मेरे को जानकारी जब मैं आया हूँ तब मिली है। 25 तारीख को जब यहाँ आया हूँ तो 25 तारीख को मेरे को जानकारी मिली है। घर वाली ने मेरे को रो के सब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं बोला नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम शुद्ध हो, पर उसने मेरे घर वाली के साथ बलात्कार किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। आरोपी गिरफ्तार हुआ? आरोपी गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, उसको भगा दिया गया है, इसलिए आप आरोपी को जल्द से जल्द पकड़वाइए। इससे पहले भी कोई थाने में उसको पकड़ लिए थे, थाने में बंद था, बैठा लिए थे, पर उसको भगा दिया गया है, थाने वाले उसको भगा दिए। इस बार ये जो घटना हुई थी, इसके पहले भी कोई प्रयास? इसके पहले भी एक घटना उसने एक पंडित जी के साथ की थी, महापात्र के साथ उसने भी यही गलती की थी। ऐसे उसके घर में भी यही सब कांड किया था और उसके पति तक को मरवा दिया था। ये घटना कब की है? ये 2 साल की घटना है। नहीं, आपकी जो घटना है? मेरी घटना 2 महीने से है। 2 महीने से मेरे घर में एकदम तबाह मचा के रखा है। तो ये 2 महीने से लगातार आ रहा था? डेली नहीं आता था, छत में बैठता था, कैमरा लगाया है, कहीं पत्थर मारता था मेरी छत में, और पत्थर मारने के अलावा घर के आजू बाजू घूमता था, मुंह का देखता था, कैमरा लगाया है, मेरे को देखता था कितने समय कहाँ जाता क्या करता है, उसकी पूरी न्यूज मेरी रखता था कि मैं कब जा रहा हूँ कब नहीं जा रहा, पूरे कैमरा में वो देखता रहता था मेरे बारे में। इसकी रिपोर्ट किए थे?
इसकी रिपोर्ट सर मैं बाहर था इसलिए रिपोर्ट नहीं डाल पाया था। जब मैंने आया तो जब घर वालों से समझा तो इसके बाद फिर मैंने आज महिला थाने आए रहे, क्या हुआ है? महिला थाने आए, क्या हुआ? महिला थाने आया हूँ, FIR दर्ज हो चुकी है ना, FIR दर्ज हो चुकी है और इसके प्रति मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। सर, एक महिला से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, ये कहाँ का मामला है और किस तरह के मामले में संलिप्त था? एक विजयराज रोड की महिला है जिन्होंने थाना प्रतापगढ़ में आकर रिपोर्ट किया है कि मेरे साथ 15/6 को ग्राम विजयराज रोड का प्रशांत मिश्रा उर्फ शेरा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब वो घर के अंदर रात्रि 2 बजे बर्तन साफ कर रही थी तो मेरे घर के अंदर आया, उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। क्योंकि महिला का पति बाहर काम करता है तो वो था नहीं, जब वो घर पे आया तब उसने अपने पति को सारी कहानी बताई। आज शाम के समय वो थाना विजयराघवर पहुंची और उसने अपनी रिपोर्ट की, जिस पर महिला थाने में आकर के उसके विरुद्ध प्रशांत मिश्रा उपसेरा के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें BNS की धारा 64(1), 332(b), 296(b), 351(3) और 78(2) अपराध पंजीबद्ध किया गया है और थाना प्रभारी विजयराघवर को आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। सर, जानकारी मिली कि आरोपी पकड़ गया था थाने में, उसका पुलिस छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो सर, रिपोर्ट विलम्ब से होने का कारण क्या है? 15/6 का मामला है। मैंने आपको अभी बताया कि 15/6 का मामला है। उसका पति बाहर पंडिताई करता है, पति नहीं था। पति के आने पर उसने अपने पति को बताई थी, तब वो थाने। सर, आरोपी इसको धमकाता भी था, बता रहे जा रहे हैं। हाँ, उसने अपनी रिपोर्ट में बोला है, उसकी हमने धारा में लगा।